इमाम शहजाद ने अपने साले अली के साथ दुष्कर्म किया और उसकी संदिग्ध मौत हो गई। अली के साथ जब गलत होता था तो आप देखते थे? हाँ। तो कुछ बोलते नहीं थे? मारते थे हमें भी। तुम्हें भी मारते थे? कभी बचाने की कोशिश नहीं की तुमने? हमें ही बचा रहे, हम क्या करे? तो माँ कैसी कैसी तड़प रही होगी। दुख ना होता अगर हमारे बच्चों को मार दे तो हम तो उसे कैसे खा जाएंगे। हमारे मोहल्ले में हमारे गांव वालों को भी बहुत दुख हुआ उस बच्चे का। उन्होंने बहुत टॉर्चर करके मारा लौंडे को। मारा है? हाँ जी, उसके हाथों पे भी निशान है, शरीर पे बहुत निशान है। ऐसी सजा दिलवाना शरीयत के हिसाब से, उससे पूछ के कौन सी सजा शरीयत में। समझना चाहिए कि एजुकेशन जरूरी है। देश एजुकेशन बच्चा नहीं है तो क्या करेगा वो आगे? नौकरी करेगा, तुम्हारी नौकरी करेगा, बच्चों की सफाई करेगा। छोटी छोटी नौकरी मुसलमानों को मिल रही है, बड़ी नौकरी कहाँ मिल रही है बताओ? ये पढ़ते नहीं है, दोनों नहीं मिली, पढ़ोगे तो कुछ तो मिलेगा। बहन थी वो रही, उसको पता ही सब कुछ पता था? उसे पता, उन्हें भी पता नहीं उसे कैसे टॉर्चर करके उसे काबज कर रखा। बोले ही नहीं वो बेचारी। किसी औरत से भी नहीं मिलन दिया वो, किसी से भी। अगर औरत से भी इतना पर्दा है कि औरत को भी नहीं मिलन दिया। हाँ, कोई चीज एक्सपोज होने वाली होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है, और यही चीज यहाँ पर भी है। ये हमेशा से चलता आया है। गलत चीज को भी लोग गलत कहना नहीं चाहते हैं। नहीं आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रही हो कि मार पीट के मारा है, वो मार पीट के मारा है, उसकी पुष्टि हुई है, तो बीच में इस तरीके से बोलना पड़ा है। भैया यहाँ पे कौन सी घटना हुई? आप एकदम जमीनी स्तर पे बता दीजिए। आप बता दीजिए मैडम। मैं आ गई मस्जिद में किस तरीके की हरकत हो रही थी? कब हो रही थी? अरे इमाम ने अपने साले का वो उसके साथ गलत कर दिया, हरकत नहीं है ये? इस बारे में मालूम नहीं है जो मैं बेचारे की शिकायत नहीं सुनी। अच्छा, वो बेचारा है। बेचारा ये हमसे भला आदमी लगा हो। अब कोई घटना अंदर खाने कोई बात होगी तो हमें पता नहीं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हापुड़ के एक गांव उबारपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई है, जिसमें इस मस्जिद के इमाम, हमारे पीछे आप वो मस्जिद देख रहे होंगे, इसी के इमाम शहजाद ने अपने ही साले का रेप कर दिया और जिसकी वजह से उसकी संदिग्ध मौत भी हो गई। अब ऐसे में यहाँ की परिस्थिति क्या है और यहाँ के लोगों का कहना क्या है, वो कब से रहता था, वो कहाँ रहता था, ये तमाम तरीके के सवालात कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। आज उसी की पड़ताल में निकले हैं और कुछ लोग यहाँ के मौजूदा बासिंदे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इमाम की जो कहानी है क्या है और इस मस्जिद की क्या कहानी है, और वो कब से यहाँ पर इमाम का काम करता था और क्या पढ़ाता था, किस तरीके के उसके हालात थे। भैया आप यहीं रहते हैं? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? रहते तो यही है। अच्छा, इस मस्जिद के जो इमाम थे उनके बारे में जो ये घटना सामने आई है, कहाँ के रहने वाले थे और क्यों किया ऐसा? ये 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और अच्छे खासे खिला रहे पिला रहे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे। हाँ, और 30 सिपारे हफ्जी भी कर लिए उसने, लड़के ने। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या हुआ, एकदम से चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चला कैसे ही भी। हाँ। ये कहाँ के थे जो इमाम थे? ये बागपत की तरफ के थे, बागपत बड़ौद की तरफ के। हाँ। नाम तो यहाँ पे किराए पे रहते थे? नहीं, मस्जिद में रहते थे ऐसे ही। हाँ। मदरसे में रहते थे, फिर यहीं रहने लगे मस्जिद में, बच्चे समेत। अच्छा, मदरसे में यही सब होता है? नहीं, यहाँ रहते थे मस्जिद में, यहीं पे हुआ था ये काम ऊपर। मदरसा कहाँ है? मदरसा भी पीछे, वो तो बंद पड़ा रहा। बंद पड़ा रहता, तो उसी मदरसे में पढ़ाते थे? नहीं, यहीं पढ़ाते थे मस्जिद में। अच्छा, तो इस तरीके की पढ़ाई होती है यहाँ पे? ये अपनी तालीम देते थे। ऐसी तालीम? ऐसी तो नहीं देते, पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी बातें बनी जो उन्होंने ऐसा काम करा। अन्य सबसे अच्छे काम करते थे, सही काम करते थे। उनकी फैमिली भी यहीं रहती थी? फैमिली रहती थी, वो 1 महीना पहले चले गए, वो बच्चों को छोड़ आए थे। अच्छा, मतलब फैमिली को छोड़ आए थे और बच्चे को भी छोड़ आए थे? बच्चा तो यही था उनके साथ ही। तो कितने लोग रहते थे यहाँ पे? तो 2 ही है फिलहाल, तो 2 ही रह रहे हैं। फिलहाल 2 ही साले के साथ रहते? साले के साथ ही रहे। साले पे ही दिल आ गया इमाम का है? हाँ, दिल आ गया अब तो, सही बात है। अच्छा, और मतलब जब पूरी ये जो घटना, जब जो छोटा बच्चा है उसकी जब डेथ हुई, तो किस तरीके से, कैसे पता चला कि ये सब घटना हुई है? ऐसा, हम सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो नमाज़ पढ़ के मैं जाता था दिल्ली। तो इन्होंने देखा, इन्होंने जी साले की तबीयत ख़राब हो रही है, अली की, अली नाम था लड़के का, इन्होंने उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं देखा तो जब ऊपर से लाए उतार कर देखा तो लड़का ठंडा पड़ा बिल्कुल। अली की बलि दे दी? हाँ, उसमें कुछ नहीं था।
फिर अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने बोले थे मार के लाए हो तुम, तो फिर वहाँ से ले आए। तो घर वाले ने कोई केस वेस किया? इन्हों के घर वालों ने हाँ। हाँ केस कर दिया उन्होंने अब तो। अच्छा, लड़के के परिवार वाले, छोटे बच्चे के परिवार वालों ने? हाँ उन्होंने किया। तो ये अभी जेल में है? अब ये कल परसों गए साथ जेल में। हाँ, परसों गए? हाँ। इसके पहले कहाँ था? भाग गया थे, कोई पता नहीं था उसका। फिर पुलिस लाई पकड़ के, जब ले गए परसों गए यहाँ से वो। यहाँ पे कितने इमाम रहते हैं? एक ही रहता है। एक ही? और वो यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाते रहे बच्चों, होंगे? यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो यहाँ के बच्चों के साथ कुछ ऐसा किया अभी? नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। अच्छा, बस साले के साथ ही? कुछ साले के साथ ही करा जो कराया उन्होंने। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी इसी में पढ़ते हो? अच्छा, जो आपका दोस्त था वो छोटा बच्चा जिसके साथ उन्होंने, क्या नाम था? अली के साथ जब गलत होता था तो आप देखते थे? हाँ, तो कुछ बोलते नहीं थे? मारते थे हमें भी। तुम्हें भी मारते थे? कभी बचाने की कोशिश नहीं की तुमने? हमें ही बचा कर रहे, हम क्या करे तो। हाँ, तुम्हें मारते अगर बचाते? अच्छा, तो याद आती है अली की? हाँ आती। मस्जिद में किस तरीके की हरकत हो रही थी? कब हो रही थी? अरे इमाम ने अपने साले का वो उसके साथ गलत कर दिया, हरकत नहीं है ये? इस बारे में मालूम नहीं है जी हमें। मतलब देखिए कितनी मतलब असंवेदनशीलता है कि यहीं पर बगल में मस्जिद है और यहीं पर इनकी दुकान है, कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है क्या हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, इनको पता नहीं है। यही है समाज में लोग जब किनारा करते हैं। हाँ। हमने आज तक उस बेचारे की शिकायत नहीं सुनी। अच्छा, हाँ। वो बेचारा है? बेचारा ये हमसे भला आदमी लगा हो। अब कोई घटना अंदर खाने कोई बात हो गई हो तो हमें पता नहीं। भला आदमी लगा, शक्ल से भला ही आदमी तो हमें आप तो देखो अंदर पेट में मैं कोई भी लग रही हूँ। आप भी भली लग रही हो हमें तो। हाँ, तो वही ना, हमने उसकी आज तक शिकायत नहीं सुनी, ये पहली घटना है जो उसकी जो शिकायत सुनी। तो ऐसी घटना जो दुनिया में बहुत कम ही होती है, ऐसी घटना कर दी। देखो जी हमें तो सही लगा हुआ आदमी। अब अंदर खाने उसमें कुछ बाद में कुछ हो गया तो परिवार की क्या हो रहा है? अरे परिवार में क्या, मस्जिद में ऐसा हो रहा है, बच्चों को मारते, मस्जिद में बच्चों को मारते पीटते थे, अपने साले को मारते पीटते थे, तो ये तो कोई छोटी घटना नहीं है। बच्चों को तो हम भी मारे, आप भी मारो, कोई गलत काम करे अपने बच्चों को, ये तो दूसरे के बच्चे, अब तो कहीं भी स्कूल में मारना अलाउ नहीं है। हमने जो सुना है कि उन्होंने 500 रुपए घर में से निकाल लिए, हाँ। इस वजह से उन्होंने मारपीट करी। अच्छा, तो इसलिए पीट पीट के मार दिया? नहीं, जान से थोड़ी मार देगा आदमी। हाँ। उसके साथ गलत काम भी तो किया। अब ये तो हम मौके पे है नहीं वहाँ, ये तो हम आप सुन रहे हैं इस बात को। मैडम वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। अच्छा, रिपोर्ट आरोप है ना? आरोप है ना? रिपोर्ट आपके पास कोई है आरोप है ना? अभी? रिपोर्ट आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट अली है। ये देखो। लिखाओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये तो लिखने को कुछ भी लिख दो, मैं लिख दूंगा। लिखने को तो इसलिए तो मैं जमीनी स्तर पे आई हूँ। आप सच बताइए ना। मैं कह दूं आपसे, आप परमिशन, आप सच बताइए ना। आप परमिशन लेकर आइए। परमिशन की जरूरत नहीं होती मीडिया की, हाँ, मीडिया को परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मैं मीडिया से हूँ। हाँ, तो क्या मैं अभी तो आप बोल रहे हैं एडवोकेट हैं? एडवोकेट पत्रकार। आपका नाम क्या है? एडवोकेट अभी क्या बात? आपका नाम क्या है? एडवोकेट अली नाम मेरा। एडवोकेट अली नाम है। ये एडवोकेट अली हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया को परमिशन की ज़रूरत होती है। ये एडवोकेट है, इनको बीच में बोलने की परमिशन है, हमें पूछने की परमिशन नहीं है। आप बढ़ा चढ़ा के बात कर रही हो कि मारपीट का मारा है, वो मारपीट का मारा है, उसकी पुष्टि हुई है, तो बीच में इस तरीके से बोलना पड़ा है। क्यों आप जो आर्टिकल्स आए आप जाके केस करो। कौन से? जो आर्टिकल्स आए आप उनके ऊपर जाके केस करो। किस पे मुकदमा लग गया उन पे? आर्टिकल उन जो पुष्टि हुई है दिखाइए, कॉपी दिखाइए। क्या कॉपी दिखाइए? आपके पास कॉपी भी नहीं है? आप नहीं, मेरे पास नहीं। मैं बता रहा हूँ 115 लगी उन पे। मेरे पास कॉपी नहीं है। और हाँ, अब दिखाइए ना कॉपी, कहाँ पे मुकदमा हुआ है उनके खिलाफ। क्यों आप- दिखाइए, दैनिक जागरण पे दिखाइए कहाँ पे हुआ मुकदमा। क्यों आपको धारा के ही बताना कौन कौन सी धारा लगी? नहीं, मुझे आपको बताना नहीं, आप धारा मत बताइए। यहाँ एग्जामिनेशन नहीं हो रहा। आप मुझे ये बताइए कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लगा है, आप उसकी कॉपी दिखा दीजिए। कॉपी हम देखिए, ज्ञान देने वाले तो चले। मेरी बात सुनिए, कॉपी मिलेगी बाद में। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मिस्टर वॉट एवर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर जो चीज़ घटना हुई है बता दो, नहीं हुई है तो बात खत्म। मैंने किसी से फोर्स नहीं किया। हाँ, मैंने फोर्स नहीं किया ना। तो आप क्यों बीच में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं? यहाँ पर भैया ठीक है भैया, यहाँ पे कौन सी घटना हुई आप एकदम जमीनी स्तर पे बता दीजिए। आप बता दीजिए। मैडम मैं यहाँ का नहीं हूँ। हाँ, यहाँ के नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके की सोच है। कह रहे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जब कोई चीज़ एक्सपोज होने वाली होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है, और यही चीज़ यहाँ पर भी है।
ये हमेशा से चलता आया है। गलत चीज़ को भी लोग गलत कहना नहीं चाहते हैं और समाज में यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर मारा पीटा जाता था, उनके साथ गलत काम किया जाता था, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती थी, उसके बाद भी यहाँ पर लोग ज्ञान देने के लिए चले आते हैं। ये देखिए, ये मस्जिद है, नूर मस्जिद, गांव उबारपुर, और ये मस्जिद में यही वो घटना हुई है और जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि बच्चे को जब मेडिकल जांच हुई तो उसमें बाद में पता चला कि इस तरीके की घटना हुई। उनको सजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाना, बख्शीश नहीं हो जावा बिल्कुल भी। हाँ। उन्होंने बहुत टॉर्चर करके मारा लौंडे को। मारा है? हाँ जी, उसके हाथों पे भी निशान है, शरीर पे बहुत निशान है। ऐसी सजा दिलवाना शरीयत के हिसाब से, उससे पूछ के जुम्बा कौन सी सजा शरीयत में, ऐसी सजा दिलवाना। आपका नाम क्या है? जमीरुद्दीन। तो यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि आप झूठी खबर दिखा रहे हो, हम बस पूछने आए हैं, जमीनी हकीकत। उसी ने मारा है वो, और किसी ने मारा, क्योंकि उसके शरीर पे भी निशान है, पूरे शरीर पे निशान है। हाँ। उसी ने मारा वो, और कुछ ना। हाँ जी। तो ये बताइए कि ऐसे अगर मस्जिद में, मदरसे में बच्चे सेफ नहीं हैं तो कैसे अपने रिश्तेदारों में भी बच्चे सेफ नहीं हैं, तो किस पे भरोसा किया जाए? अब तो भरोसा पर ऊपर वाले जाना कैसे होएगा, जिन पर भरोसा ना वो पर, ये तो साले राक्षस हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ। ये तो इंसान के रूप में भेड़िए हैं बिल्कुल। इन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाओ, और इससे पकड़ा जो पकड़ा, इससे पूछा शरीयत के हिसाब से तेरी सजा क्या। शरीयत के हिसाब से आप बताइए क्या सजा है? सजा सालों के दोनों हाथ काट दो और दोनों पाँव काट दो और इनके गले में तख्ती डाल के सड़क पर छोड़ दो। जो आवा पत्थर मारा, सालों पर थूका है। आपके मोहल्ले में एडवोकेट अली अभी मिले थे, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप झूठी खबर बता रहे हैं। नहीं, झूठी खबर ना, सही उन्हें मारा, उसे ही पकड़वाओ। हाँ, उसे ही पकड़वाओ। अच्छा, ये बताइए, अगर इस तरीके की घटनाएं और होती हैं या फिर अब आप लोग किस तरीके से अवेयर रहेंगे? अब तो जी, अब पहली बात तो है कोई पढ़ने का ना, अब तो थाने से हपत जी की वो होगी पूरी आईडी सब कुछ। बच्चे स्कूल में जाएंगे? बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं ज़्यादातर, मदरसा है ही नहीं यहाँ तो। अच्छा, वो तो मदरसा पीछे पड़ा बना ना, वो तो वैसे ही ग्राम समाज की सगाई, जैसे ब्याह शादी हो मोहल्ले में तो वहाँ कर लेते हैं बस। ये है और ना। ये बताइए, अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, शिक्षा, एजुकेशन बदल रहा है, क्या अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, स्कूलों में पढ़ाने की जरूरत है? मदरसा ओल्ड फैशन सा नहीं हो गया ना? हाँ जी, ये सही बात। अब ज्यादातर ध्यान दे रहा है, जैसे जैसे माहौल में बैठते जा रहे हैं आदमी में सुधार आ रहा है इस चीज का। अब आप देख रहे हो, किसी के पहले 4-4 बच्चे करते, अब 2 ही बच्चों पर आ गए, खर्चे को देखते हैं तो आदमी बहुत बदलाव हो रहा है। जैसे समाज में बैठता जा रहा है तो बदलाव हो रहा है इस चीज का। लेकिन आप लोगों में बदलाव थोड़ा स्लो क्यों होता है? सो क्या, बस अभी कुछ पुरानी सोच के आदमी है, चल रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह पे चल रहे हैं, कुछ लोग पुरानी सोच पे चल रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही है जी। बच्चे भी अल्लाह के भरोसे पैदा ना, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अल्लाह के भरोसे होते हैं, ऐसे भी तो जिनके बच्चे ही ना हो रहे वो अल्लाह के भरोसे भागे फिर रहे, उनके तो ना हो रहे बच्चे। बताओ उनका क्या होएगा? भाई, जिनके बच्चे ना है वो दर बदर भागे फिर रहे हैं, तो उनके क्यों ना हो रहे अल्लाह भरोसे बच्चे? बताओ आप। लेकिन यही देखिए, पॉपुलेशन इतनी कम है लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा हैं। अब बच्चे ये बड़ों से ज्यादा बच्चे। एक चीज है ना, जहाँ मोमडन खाना हो, बच्चे का यूं ही तो जुगाड़ है, बस बच्चे ही हैं ये। और ना है कुछ। क्या कह रहे? खा पी का बच्चे 50 साल में। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे तो 3 है। 3 ही है? अरे कम रह गए क्या? बहुत है, बहुत है, ये 3 ही। बुढ़ापे में देखेंगे एक आध बनाने की सोचेंगे। उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाना, बख्शीश नहीं होनी चाहिए उस आदमी की। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो छोटे बच्चे के साथ हुआ, उसके परिवार वालों को पता है कि इस तरीके की घटना उसके साथ हो रही थी? परिवार को तो जो उसकी बहन थी वो रही, उसको पता ही सब कुछ पता था। उसे पता, उन्हें भी पता नहीं उसे कैसे टार्चर करके उसे काबज कर रखा, बोले ही नहीं वो बेचारी। किसी औरत से भी नहीं मिलन दिया वो, किसी से भी। अगर औरत से भी इतना पर्दा है कि औरत को भी नहीं मिलन दिया। हाँ, तो शादी तो रिश्तेदारी में हुई होगी, मामा चाचा। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी उनके। ऐसा क्यों होता है? क्या कह सकते, देखो आदमी की सोच है, क्या कर सकते हैं किसी आप भी तो उसी धर्म से आते हैं, तो कुछ तो। हाँ जी, हम तो पड़ोस में रहे, हमें तो पता ही ना चला आज तक भी। हम तो साले का इंतजाम मान देते पहले। ये बताइए, जैसे उसी धर्म में शादी कर लेना, इस तरीके की हरकतें करना, आप मोस्टली आपने कभी सुना है कि मस्जिद मदरसे में इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती? मौलवी इमाम जो होते हैं इस तरीके का शोषण बच्चों के साथ करते हैं। क्या उनका भी सालों में खाने को अच्छा मिला है, अपने घर को तो हम बनाते नहीं कभी। और उन्हें मौलाना की दावत आता है, सबसे पहले मीट मच्छी उन्हें खिलावा है सालों को, तो उनकी खोपड़ी भिन रहा है बिल्कुल। अब तो शराब भी पीने लगे हैं आप लोगों में? हाँ जी, शराब बेहिसाब चल रही है। अच्छा, वो तो हराम है। हाँ, अब यूँ भी तो हराम ही है, हम किसी को पूरी नजर तक रहे हैं वो भी हराम ही है, किसी का हक मार रहे हैं वो भी हराम ही है हमारे लिए। तो
अब बताओ बेईमानी। लेकिन आप लोगों में हराम कुछ होता ही नहीं है, दिक्कत इस बात ना ऐसा कुछ ना जी, सब कुछ है, पर जो मानने वाले को तो है, ना मानने वाले को कुछ भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप बढ़िया इंसान है, इतना खुल के बात करने वाले, और तो बाकी सब तो कोई बोल ही नहीं हम तो कई दिन से चक्कर में है कि आवे तो हम तो बतावे, हाँ। पर कोई आवे ना। हम भी आज तो टाइम पे आ ही गए, ये समझो कि लाइट ना आई दुकान पे तो हम अपने घर को आ गए। ये तो ये समझो मुकद्दर है जो हमारा मिल गया। अच्छा, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जो समाज में दरिंदे घूम रहे हैं, या फिर या आप ये बताइए, जैसे मस्जिद और मदरसे में, अब सीरियस बात कर लेते हैं, मस्जिद मदरसे में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, क्या लगता है कि स्कूलों में बच्चों को डालना चाहिए और ये सब बंद कर देना चाहिए? बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, और ऐसे जो मदरसेनों में या स्कूलों में भी कैमरे लगने चाहिए। कैमरों में सारी निगरानी रहेगी। आजकल सब चीज़ की हाई लेवल उस पर चल रहा है, तो हम तो ये चाहेंगे मस्जिदों में भी मदरसों में भी कैमरे लगवाओ सब में। मदरसे में किस तरीके की पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल में? हमें पता ना, मदरसे में हम ना नहीं गए। आपके बच्चे हम तो बच्चे भी ना जाते, बच्चे नहीं जाते स्कूल में जावे हैं। ये 2 बच्चे हैं, एक लड़का 11वीं तक पढ़ कर छोड़ दिया, एक पढ़ रहा। आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हाँ जी, पक्के एकदम। हाँ, पक्के हिंदुस्तानी है। पक्के हिंदुस्तानी। सजा बिल्कुल टेढ़ी दिलो या बख्शीश ना हो, बस कैसे ही भी। अच्छा, आप संविधान को मानने वाले हैं? हाँ जी, शरिया के बात नहीं मानते हैं ना। जो कानून में चल रहा है वो होएगा, शरीयत क्या करेगी। हमें तो इन्होंने बरकरार रखे है सब ने। इन पंडितों ने इन्होंने उनको बिगाड़ रखे हिंदुओं को, और हमें इन मुल्लाओं ने कर रखे हैं। हम तो ये 4 सालों को इनको सजा दिलवाओ जो गलत काम कर रहा है बिल्कुल। हाँ, इनों में कैमरे लगवाओ, सबसे पहला काम है कैमरे लगवाना। जब कैमरे की निगरानी में रहेंगे ना सब, तो सब अपने आप सुधरेंगे। मस्जिद इबादत करने के लिए होती है, इबादत होनी चाहिए। जरूरी क्या है पढ़ाई के लिए स्कूल बने हैं। अब ये तो देखो, अब जो 12 साल का मासूम और खुद का साला हो, बहन जो जब उसके साथ अत्याचार कर रहा हो, तो आम बच्चों के साथ क्या करता होगा बताओ। बच्चे कह रहे हैं कि उनको मारते पीटते थे, हमारे सामने ही उसको मारा पीटा। अब बच्चा बता तो अब रहे हैं, और पहले तो किसी ने बताया ना, जैसा तैसी बैठा रखी बच्चों ने। अब क्या कह सका, अब जब सब काम हो गया सामने, जब हुआ ये तो खुलासा, अन्य पता ही नहीं किसी को। खुलासा भी तो बाद ही में होता है। बाद में ही हुआ जी। हाँ, अब लड़के बच्चे का बाबा भी अंधा बेचारा, वो भी गरीब आदमी है। अब क्या कर सका वो भी। अब रिश्तेदारी में वैसे बात ही, वो भी सब ये चक्कर में। तो हाँ, हम तो ये चाहेंगे ना, साले को सजा दिलवाओ, केड़ी कर। अच्छा, ये मामा फूफी का भी आपने जिक्र किया, ये बंद होना चाहिए क्या कि आपस में? सब में चल रहा है, ये तो लव मेरी चल रहा है खुलेआम। अब क्या करोगे किसी का। तो ये आप लोगों में थोड़ा ज्यादा। अर्जुन ने ले गया कृष्ण की बहन को, वो भी तो मामा फूफी का ही है। नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं। ये गलत बात कहाँ सुना है? देखिए, जैसे लिसन, जैसे मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, नहीं मेरी बात सुनो, वैसे आप ये भी नहीं बोल सकते जो पुराण और उसमें बात मान लेंगे। लेकिन जो ये महाभारत में दिखावे हैं, वही तो बता रहा हूँ मैं भी। हम तो देखे हैं महाभारत टीवी पे। देखने में और पढ़ने में और जानने में फर्क होता है। नहीं करते, ये गुमराह ना करते जो बना रहे हैं। ये जब साले गलत दिखाएंगे तो क्या बात है। हाँ, ये चीज आप कह सकते हैं, जो बना रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। गलती तो दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब हम तो शाम को रामायण उसे देखा है, महाभारत उसे देखा, तो उन्हें देख के पता चल रहा है। चलिए, थैंक यू। चाचा, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? जो इन्होंने कह दिया वो हमारा। अरे तब भी चलिए ठीक है, अब उन्होंने जो कह दिया, ये कह रही है कि जो घटना हुई है वो शर्मनाक थी। हाँ, बहुत बुरी चीज, कल को अपने बच्चों के साथ होए तो कैसा लगता है? बुरी बात है। बुरी बात है। ऐसे आदमी को कैड़ी से कैड़ी सजा मिले। पूरी मुस्लिम समाज परेशान होता है जी। पूरी दुनिया में देखते हैं लोग, जाते क्या हो रहा है, समझ क्या करते हैं। एक आदमी पूरे आदमी को परेशान कर रहा है, ये काम अच्छे थोड़ी है। अच्छा चाचा, ये बताइए, जैसे आप लोग थोड़ा तजुर्बा है आप लोग को जिंदगी का, अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों के बच्चों को भी आगे बढ़ने की जरूरत है? एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए बिल्कुल। मदरसे में, मस्जिद में वो एजुकेशन मिलेगा? नहीं मिलता है इतना नहीं मिलता, इतना होना चाहिए। जो स्कूल में मिल जाता है, इसके में क्या बताएंगे। अब जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो पंचर बनाएंगे, बार बनेंगे, कपड़े की दुकान खोलेंगे, ठेला लगाएंगे, यही काम करेंगे ना? ये मोमनो क्या करे, ये काम है जो नीचा काम मोमन कर रहे, बड़े काम कौन कर रहा है बताओ। कोई IPS ऑफिसर है, कोई पुलिस में है, कोई नहीं है। ना के बराबर लोग रहते हैं, जब पढ़ते नहीं है क्या करेंगे। तो मस्जिद मदरसे में जाएंगे, इस तरीके की घटनाएं होगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो यही सब होगा। यही होगा सब, यही होगा बिल्कुल। यही समझना चाहिए कि एजुकेशन जरूरी है देश। एजुकेशन पर चल नहीं है तो क्या करेगा वो आगे। नौकरी करेगा, तुम्हारी नौकरी करेगा, बच्चों की सफाई करेगा। छोटी छोटी नौकरी मुसलमानों को मिल रही है, बड़ी नौकरी कहाँ मिल रही है बताओ। जो पढ़ते नहीं है तो नौकरी नहीं मिली, पढ़ोगे तो कुछ तो मिलेगा। तो उसके लिए स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल ज़्यादा जरूरी है, 100 के 100% स्कूल चलना चाहिए। तो
देखिए यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनका भी दर्द है, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएं, क्योंकि अब जो समाज है वो बदल रहा है और तेज़ी से इस तरीके की घटनाएं, ऐसी हरकतें, ऐसी शर्मनाक हरकतें जब किसी के परिवार और रिश्तेदार में होती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी शर्मनाक वाली बात है और शायद वो इसी बात का समर्थन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं आइज ओपनिंग है इन्हीं लोगों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें और स्कूलों में भेजें और कट्टर ना बनाकर उनको धर्म के प्रति जागरूक किया जाए। सबसे बड़ी बात है, जब वो चीज़ नहीं आएगी तो तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और जो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, मस्जिद की आड़ में या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आड़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो सवाल तो खड़ा करता है। और ये जो घटना हुई है बेहुदा और घटिया और शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं समाज में कहीं ना कहीं दरिंदगी को और बढ़ावा देने का काम करती हैं। अगर हमें इसे ख़त्म करना है तो इन्हीं के समाज के लोगों को, इनके धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत है। और मस्जिद मदरसे से बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर इनके जीवन को बेहतर बनाया जाए।